हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकअप रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि सितंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सितंबर का मंथ आपकी लव लाइफ को लेके कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन एज वी प्रोसीड विद द डेक्स हियर, तो उससे पहले मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1 डेक 2, जो भी आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं मेंशन करूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से देख लो, क्योंकि वहाँ पे सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर करती हूँ मैंशन है अलॉन्ग विद द प्राइस। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, ना ही मैं फ्री सर्विसेज ऑफर करती हूँ। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो सिर्फ तभी मुझे वहाँ पे फॉलो करो, क्योंकि अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपने सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। आई एम गोना स्टार्ट विद डेक 1। जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया है, देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी सितंबर के महीने में। Let's begin. Four of Wands, the Sun, the Fool. Underneath the deck, Five of Wands. Ta-da! Eight of Pentacles, Page of Swords. वाह, जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, मुझे लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, काफ़ी स्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड और चीज़ों की लव लाइफ को के आगे मूव होने का वेट कर रहे हो राइट नाउ। लेकिन आप जो सिचुएशन आपकी लव लाइफ में अभी चल रही है काफ़ी उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो। आप चाहते हो आपकी लव लाइफ में सुकून हो, आपकी लाइफ में वो आपका पर्सन हो जिसके साथ आप सारी ज़िंदगी गुजार सको, जिसके साथ आप हैप्पी होम लाइफ इंजॉय कर सको, जिसके साथ आप अपना सारा टाइम शेयर कर सको, जिसके साथ आप खुश रह सको, घूम सको, फिर सको। आप यू रियली वांट दैट हैप्पीनेस इन योर लव लाइफ, बट अभी की जो सिचुएशन है वो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको कुछ होता दिख नहीं रहा, आपको लग रहा है कि आपकी सारी विशेस, आपकी सारी दुआएं, आपकी सारी एफर्मेशन जो हैं वो सारा कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है। और आप काफ़ी हद तक अब डिसअपॉइंटेड होने लगे हो अपनी लव लाइफ को लेके। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं आपको लग रहा है कि तो कभी इम्प्रूव ही नहीं होंगी। जितना आप कोशिश कर लो, जितना आप चाह लो, चीज़ें उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाती हैं जो आप चाहते हो आपकी लव लाइफ में। लेकिन ये सब बदलने वाला है। सितंबर का महीना आपकी लव लाइफ को लेके बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह होगा, जहाँ पे हर चीज़ आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ से एक नया स्टार्ट शुरू होगा। उसके बाद वो स्टार्ट जो है आपकी लव लाइफ में जो आएगा, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ओवरऑल बहुत सारी खुशियाँ, पॉजिटिविटी, अबंडेंस दिखने को आपको मिलेगी, एक्सपीरियंस करने को आपको मिलेगी। सारा कुछ मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ नोवेयर होगा, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगी आपकी लव लाइफ में जो कि आने वाली हैं। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं अभी, और चाहे आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, चाहे आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, जो भी चीज़ है जो आप चाहते हो आपकी लव लाइफ में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, ये आप हमेशा माइंड में रखा करो, ये आपकी या किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने के अंदर भी वो इस सब से गो थ्रू कर रहे हो, स्ट्रेस हो, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं और ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जो लोग इस जोन में हैं, जो ये खुशियाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में को क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है जो आपको आपकी लव लाइफ में मिलने वाली है। आपकी शादी हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आप एक इंगेजमेंट फंक्शन हो सकता है जो कि आपकी लव लाइफ को बेसिकली एक कॉन्क्रीट शेप दे दे। मतलब एक जहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और एक आपको पता होगा कि हाँ, दिस इज़ द वन। एंगेजमेंट तो डेफिनेटली मुझे लोगों की नज़र आ रही है यहाँ पे इस महीने के अंदर होते हुए। इंगेजमेंट, कमिटमेंट,
शादी। इन तीनों में से कोई भी चीज़ डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। कुछ इंगेज होंगे, कुछ शादी हो जाएगी, कुछ के लिए सिर्फ कमिटमेंट होगी। डिफरेंट होगा सबके लिए। लेकिन हाँ, आप एक नया स्टार्ट डेफिनेटली अपनी लव लाइफ में कर रहे हो, चाहे ये आपका एक्स है, चाहे ये करंट पर्सन है, चाहे ये बिल्कुल एक नया इंसान आपकी लाइफ में एज अ प्रपोजल एंटर होता है, जो अरेंज मैरिज की तरफ इशारा करता है। जो भी है, आपकी लव लाइफ में एक नया स्टार्ट डेफिनेटली हो रहा है, चाहे वो किसी नए इंसान के साथ है, चाहे वो पास्ट पर्सन है, चाहे वो वो इंसान है जिसको आप हमेशा से चाहते थे। कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आपकी लव लाइफ में हो रहा है फॉर श्योर। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग आप इस सिचुएशन में हो गए अभी, और शायद आपके उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके कितना पॉजिटिव रह रहे हो। इवन तो सिचुएशन आपके बिल्कुल अगेंस्ट आपको लग रही है, लेकिन किस हद तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर तो उस एक्सपेक्टेशन का लेवल हाई है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए आ सकता है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए इस तरह से बहुत मुश्किल होता है, जो सिचुएशन करंट है उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, जो लोग अभी करंट इस सिचुएशन में है जहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि कुछ बेहतर हो सकता है आपकी लव लाइफ में, ना ही आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस होते दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, तो आप ये कर सकते हो। एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, आपकी लाइफ में चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आप हमेशा उसको चेंज कर सकते हो यहाँ से, अपनी थिंकिंग उसके बारे में चेंज करके। जैसे ही आप अपना माइंड का फोकस किसी और चीज़ पे लेके जाते हो, तो आप वो सारा नेगेटिविटी से आप अपनी लाइफ को उसमें से निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर आपको सपोज करूँ, मैं आपको बोलूँ कि आप आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप एक स्टेयर्स हैं जिनसे आप ऊपर जाते हो, और ऊपर जाकर आप स्टेयर्स मतलब जहाँ पे वो ख़त्म होती हैं, आप एक रूम का दरवाज़ा खोलते हो। पूरा रूम जो है वो डार्क है, ठीक है, उसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा। आपके पास एक लाइट है, एक टॉर्च है जो आप ओपन करते हो, ऑन करते हो, और आप उसमें से एक जगह पे आप उसको टॉर्च की लाइट थ्रो करते हो, आपको वो हिस्सा दिख सकेगा। जैसे ही आप वो टॉर्च जो है किसी और एरिया पे रखोगे, तो आपको सिर्फ वो एरिया दिखेगा। इसी तरह जब आप किसी और एरिया पे रखोगे, आपको वो एरिया दिखेगा, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं दिख रहा। तो अभी आपको अपने माइंड की जो टॉर्च है वो सिर्फ नेगेटिविटी में है, तभी आपको सिर्फ नेगेटिव होता दिख रहा है। जैसे ही आप वो टॉर्च की डायरेक्शन चेंज करके पॉजिटिव की तरफ लेके आओगे, जो आप चाहते हो उसकी तरफ लेके आओगे, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। जब किसी एक इंसान के साथ हो सकता है, तो डेफिनेटली आपके साथ भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हो। अगर आपका ज़्यादातर फोकस उन चीज़ों पे रहता है जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, या जो चीज़ें ख़राब हैं आपकी लाइफ में, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप अभी से भी अगर कोशिश करना शुरू कर दो और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचो, उठते सोते जागते बैठते हर टाइम, आप किचन में खड़े हो कि आप ये सोच सकते हो कि आपकी लव लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, आप अपने शादी के बाद आप अपने घर में किसी अगर आप अपने रूम पे हो, तो आप इमेजिन करो कि जो आपका रूम है वो बेसिकली शादी के बाद का रूम है। एक्ट एज ए फुली चीज़ आप करो, तो जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के ऊपर फोकस रखो कि आपकी लाइफ कैसी आपको चाहिए, आइडियल लाइफ आपके लिए क्या है, आपकी वो आइडियल लाइफ बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये नेगेटिविटी से अपने जो टॉर्च है जो उसका आप थ्रो कर रहे हो जहाँ पे, उस एरिया को फोकस में रखते हुए आप कुछ अच्छा नहीं हासिल कर सकोगे। अगर आप वही टॉर्च, वही लाइट अगर आप पॉजिटिव चीज़ की तरफ डालोगे, तो तभी आपको आपकी खुशियाँ जो हैं, आप जो लव लाइफ में डिज़ायर करते हो, वो आपको मिलेंगी। सो कोशिश करो कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में, इसमें से ख़ुद को निकाल के इस तरह की सिचुएशन में डेफिनेटली आप ला सकते हो। ओनली यू हैव द पावर टू डू दैट। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी खुश रह रहे हैं आजकल, उनके लिए डेफिनेटली ये जो मैंने शुरू में बात की, इंगेजमेंट, प्रपोजल, शादी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका कोई प्रपोजल आए और आपकी शादी के चांसेस उसके साथ बन जाए। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, या कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आए, जिसके साथ आप एक रिकन्सिलिएशन वाली सिचुएशन में एक ऐसा स्टार्ट करो जो कि स्टेबल हो, जिसमें ये नहीं हो कि ब्रेकअप भी हो सकता है। कुछ बहुत सॉलिड कॉन्क्रीट जो है वो आपकी लव लाइफ में शुरू होगा इस महीने के अंदर। इसके अलावा हम ऑरेकल डेक इंक्लूड करते हैं, देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है। ऑरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस मंथ में, आपकी लव लाइफ में क्या आपकी गाइडेंस है। ट्रस्ट, leap into the unknown, have faith
and move forward. Believe you will fly. देखो फिर से वही चीज़ ही आई जो मैं बोल रही हूँ आपको, आपने अपने अंदर एक स्ट्रांग बिलीफ लाना है कि ये आपका फ्यूचर, आपकी रियलिटी सितंबर के अंदर हो सकती है। इस चीज़ से आपने अपने आप को निकालते हुए अपने आप अंदर स्ट्रांग बिलीव लाना है कि आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो कि यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू ऑल व्हाट यू वांट ट्रू। लेकिन उसके लिए अगेन जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव रह रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, उनके लिए तो ये डेफिनेटली आने वाला है। जिन लोगों ने मेडिटेशंस की, जिन लोगों ने वर्क किया, कि जो कुछ वर्क नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, उससे अपना फोकस हटा के उस चीज़ों के ऊपर फोकस किया जो आप चाहते हो, उनके लिए डेफिनेटली ये एक अबंडेंट मंथ रहेगा लव लाइफ को लेकर। अच्छा, मैं 2 कार्ड जोड़ लूँगी उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे। 2 कार्ड जोड़ लेते हैं उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है ताकि आप ये अबंडेंस जो है अपनी लव लाइफ में ला सको इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, क्लैरिटी के साथ अपने लाइफ का एनविजन योर सेल्फ हैविंग द लाइफ दैट यू डिज़ायर, वो आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस वो है जो आप चाह रहे हो फ्यूचर में, तो आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हो जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आप पास्ट में फंसे रहोगे कि इसने ये तो मुझे मैसेज ही नहीं करता, बात ही नहीं करता, बात ही नहीं करती, मैसेज ही नहीं करती, उसने तो मुझे कहा था कि मूव ऑन या ऐसे करके कुछ, अगर आप उस चीज़ पे बिलीव रखोगे तो ये आपकी रियलिटी कभी नहीं बन सकती है। आपको सर्कमस्टांसेस, वही मैंने कहा कि आपको सर्कमस्टांसेस चाहे जो मर्जी हैं, आप उनको स्विच कर सकते हो यहाँ से। अगर आप अपना फोकस चेंज करोगे, आप उनकी जो भी उन्होंने आपको कहा कि मैं किसी और के साथ हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी, कोई भी चीज़ थी, कोई भी सर्कमस्टांसेस, फ्रॉम नाउ मोमेंट ऑनवर्ड्स आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें ला सकते हो जो आप चाहते हो। वो यहाँ से आप चेंज करोगे फोकस, और वहीं से ही आपकी रियलिटी में वो रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हो। सो इफ़ यू वांट यू कैन वर्क ऑन इट, ताकि आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हो, और ये अबंडेंस जो हमने यहाँ पे पिक की इन कार्ड्स के थ्रू, वो आपकी लव लाइफ में आए इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया। और अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेक। जिन लोगों ने सेकंड डेक चूज़ किया, देखते हैं आपकी लव लाइफ में सितंबर के महीने में क्या आने वाला है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, क्या एनर्जीज आने वाली हैं आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर योर लव लाइफ। Let's begin. Temperance, 7 of Wands, King of Pentacles, 5 of Wands. आपकी लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप गिव अप करने वाले हो एक कनेक्शन के ऊपर जो कि स्टक है, स्टेगनेंट है काफ़ी टाइम से। आप तंग आ चुके हो इंतज़ार करके, आप तंग आ चुके हो होपफुल रह के, आप सोच रहे हो कि नहीं अब और इंतज़ार मुझसे नहीं होता। जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आपको चीज़ें आगे वर्कआउट होती दिख नहीं रही हैं, तो आपको और ये स्ट्रेस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, और आप चूज़ कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन से निकल कर अपनी लव लाइफ किसी और के साथ देखो, चाहे वो इसी महीने में हो, चाहे वो नेक्स्ट मंथ में हो, लेकिन आप रेडी हो टू मूव ऑन फ्रॉम दिस वन पर्सन, वन रिलेशनशिप जो कि आगे मूव नहीं हो रही। आपका पर्सन आपको लगता है कि स्टक है, स्टैगनेंट है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ओवरऑल जो है वो रुकी हुई है, थमी हुई है, जिससे आप तंग आ चुके हो। अब आपका एक एक होता है कि आप होप जो है वो लूज़ कर जाते हो। वो सिचुएशन मुझे लग रही है आपकी लव लाइफ में। जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, चीज़ें आपको आगे मूव होती नहीं दिखेंगी, और आप सोचोगे कि आपके लिए आगे मूव ऑन करना बेहतर रहेगा। इसी मौकात, हाँ, आप डेफिनेटली इस इंसान से दूर भागना चाह रहे हो। अब आपको लगता है कि ये इंसान आपको वो खुशियाँ, वो सुकून नहीं दे सकेगा, बिकॉज़ वो अब आपको टाइम नहीं दे पा रहा, तो वो आपको खुशियाँ, वो सुकून कैसे दे सकेगा जो आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ये डेक चूज़ किया, वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे फेज़ में होंगे जहाँ पे उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये इंसान से ज़्यादा आपकी लव लाइफ होगी, जहाँ पे आप आपको, आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपकी शादी इसी से हो या फिर
किसी और से हो, आपको शादीशुदा हैप्पी ज़िंदगी चाहिए जो कि इस इंसान की वजह से आपने काफ़ी टाइम से रोक के रखी है और आपका अब एक तरह से बस हो गई आपसे। आपको आपकी खुशियाँ चाहिए, आपको आपके दिल का सुकून चाहिए, आपको चाहिए कि आप खुश रहो अपनी लव लाइफ को लेके। अपना आपको लग रहा होगा कि मैंने अपनी लाइफ का हिस्सा इस इंसान के साथ वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हो, लेकिन अब बस ये इंसान वहीं का वहीं है जहाँ पे आप दोनों ने कनेक्शन का स्टार्ट लिया था। ये ना तो चेंज हुआ है ना ही चेंज होगा, ये आपका माइंडसेट होगा इस इंसान को लेकर, और आप डेफिनेटली इससे दूर भागने वाले हो। जस्टिस द वर्ल्ड, और जैसे ही आप ये सोचोगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपकी लाइफ में वो इम्पॉसिबल चीज़ें होने लग जाएंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते, चाहे वो इसी इंसान के साथ हो चाहे किसी नए इंसान के साथ हो, लेकिन आपकी लव लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप इस इंसान से दूर होते हो आप अपनी लव लाइफ में चेंजेस देखना शुरू कर सकते हो जो कि डेफिनेटली आपको वो जस्टिस देंगी जो ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया। आपकी लव लाइफ जिसको लेके आप काफ़ी अपसेट रहते हो, टेंस रहते हो, आपको नहीं समझ आता कि कैसे मूव होंगी चीज़ें, आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसने आपकी लव लाइफ को स्टक किया हुआ है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें इस इंसान की वजह से होल्ड पे हैं। आप जैसे ही अपने आप को इस स्टेग्नेशन से निकालोगे, ये इंसान या फिर कोई और इंसान आपकी लव लाइफ में खुद आएगा और आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें लेकर आएगा जो आप चाहते हो। लेकिन उस सब के लिए आपको इसमें से निकलना है। इस इंसान को आपको छोड़कर आगे रब पे यकीन रखते हुए मूव ऑन करो। और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे या इवन सोचोगे भी मूव ऑन करने का, दिल से सोचना, ये नहीं कि चलो सादिया ने कहा था कि मूव ऑन करने का सोचोगे भी तो तब भी इंसान आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। आपको एक दिल से एफर्ट करके आपको एक दिल से एक डिसीजन लेना है कि आप इसको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाह रहे हो, और आप दुआ करो कि आपकी लाइफ में वो इंसान एंटर हो जो कि आप हमेशा चाहते थे। जिस तरह का इंसान, वैसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा और आपकी विश पूरी होगी, और एग्जैक्टली जैसे आप चाह रहे थे उसी तरह का इंसान होगा जो कि रेडी होगा आपको वो सब कुछ देने के लिए। हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, सारा कुछ जैसे आप चाहते थे वैसे ही मिलेगा। हो सकता है कि वो इस इंसान के साथ नहीं मिलना था आपको, इसीलिए यूनिवर्स ने कभी इस चीज़ को वर्कआउट नहीं होने दिया, क्योंकि ये वो इंसान नहीं था जैसा आप चाहते थे हमेशा। हो सकता है कि आप जिस तरह से आप इससे प्यार करते हो कि, लेकिन ये इंसान इन एक्चुअलिटी वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो। सपोज़ आप चाहते थे कि आपका पर्सन आपसे 24/7 बात करे, लेकिन ये इंसान तो आप आप क्योंकि इसको प्यार करते हो इंस्टेड यू स्टेड विद दिस पर्सन, लेकिन ये इंसान को ज़्यादा पसंद नहीं है बात करना, ये इंसान को ज़्यादा पसंद नहीं है घूमना फिरना। हो सकता है कि नेचर इतना डिफरेंट हो, यूनिवर्स ने आपके लिए वो इंसान लेके आना है जो बिल्कुल वैसा है जैसा आप अपना लाइफ पार्टनर चाहते हो, जहाँ पे आपको कहीं पे भी ये फील ना हो कि मैं गलत इंसान के साथ हूँ, जहाँ पे कहीं पे भी आपको ये फील ना आए कि आप अनवर्दी हो, जो कि ये इंसान आपको फील कराता है। अगर तो यही वो इंसान है जिससे यू आर डिस्टाइंड टू बी विद हो, तो ये इंसान चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप मूव ऑन करने का सोचोगे, दिल से फाइनल डिसीजन ले लोगे, तो ये इंसान और इसका एटीट्यूड आपके साथ चेंज हो जाएगा और आपकी लव लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए एक नया इंसान होगा, कुछ के लिए अगर ये पास का पर्सन भी है तो ये डेफिनेटली बहुत बदल चुका होगा। लेट्स टेक ओरेकल कार्ड नाउ, देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या चेंजेस आने वाले हैं लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर। Innocence, take time to play, nurture your inner child, live with a childlike sense of wonder. आप अपनी लव लाइफ को लेकर जितना कंसर्न थे हो उस सब को भूल जाओ। जितना आप अपनी लाइफ में मगन रहोगे, इजी रहोगे, लव लाइफ का से फोकस हटा के अपनी बाकी एरियाज ऑफ लाइफ को दोगे, उतना आपके लिए आसान। मैंने कहा ना, जैसे आप गिव अप करते हो इस कनेक्शन पे, जैसे आप मूव ऑन करने का सोचते हो इस इंसान से, चाहे आपकी लव लाइफ में अदर ऑप्शन है राइट नाउ या नहीं है, लेकिन आप डिसाइड कर लेते हो कि ये इंसान या ऐसी स्टेगनेंट एनर्जी आपको नहीं चाहिए और आप मूव ऑन करते हो। दैट्स द मोमेंट जब आपकी लाइफ में ये इंसान एंटर होगा जो कि रेडी होगा आपको वो सब देने के लिए। लेकिन बिफोर यू हैव दिस पर्सन, आपको उस वाइब में होना है जो कि इसमें मैंशनड है कि यू हैव टू बी हैविंग फन विद योर लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रो रहे हो बैठ के सोच रहे हो कि ख़त्म हो गया सब एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, आपने शुक्र करना है कि इस इंसान से जान छूटी। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपको स्टेगनेंट किए हुए है। अगर ये इंसान वापस आता है आपकी लव लाइफ में,
और रेडी होता है आपको वो सब देने के लिए, देन इट्स गुड। अगर ये रेडी नहीं होता है तो लेट द यूनिवर्स ब्रिंग यू हु यू डिज़र्व। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, लाइक आई सेड, पेपॉल या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।